हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और रातों में किताबों को देख रहे होंगे, ना कि किसी और चीज़ को। ठीक है, तो ए बी से 30% कम है, ये क्या भाई डायरेक्ट सवाल करा रहे हो। अच्छा, मुझे बताना भी है। हाँ, बताना भी है। अब बताओ तो सही, ये होता क्या है। सही कहा, किसी के सामने कुछ रख दो तो वो समझ में नहीं आएगा, अगर उसके बारे में बताकर रख दो तो उसको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो चलो मैं इसके बारे में, इन क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा आपसे बातें कर लूँ और आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, आप लैनियर क्लासेस पे आ गए, आपका उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि आप, इसीलिए तो मैंने लिख रखा है आपका समय खराब ना हो, समय बचाने के लिए तो आप इस क्लास पे आए हो। ठीक है, चलो ए बी से 30% कम है, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले, इनको भूल जाओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपसे बस इतना बताता हूं कि आप हो, मान के चलो, और आपका एक दोस्त है। देखो, ये ब्लू वाला आपका दोस्त है और ब्लैक वाले आप हो। ठीक है, तो ये आपसे 20% ज़्यादा पैसे कमाता है, मान के चलो 20%। हालांकि वो भी बेरोजगार है, तुम भी बेरोजगार हो। वो 20% पैसे कमाता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे ए है, बी है। ठीक है, तो मानो कि ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा पैसे कमाता है। अच्छा, पहले तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है, उसको मानते हैं 100। किससे कर रहा है? ए बी से 20%। अच्छा, किससे? बी से, यहाँ लिख दिया 100। किससे? बी से। कितना परसेंट ज़्यादा? 20% ज़्यादा। तो यहाँ कितना हो गया मेरे भाई? 120 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी है। इतना सा भी डाउट? अरे मेरा नाखून भी नहीं है तो कोई डाउट भी नहीं होगा। तो ठीक है, ए जो है वो बी से 20% ज़्यादा पैसे कमाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। बी ए से कितना परसेंट कम रुपए कमाता है? अच्छा, ऐसा भी सवाल है। हाँ, इसमें क्या पूछने वाली, लो ये कितना, 20 ज़्यादा, ये 20 कम है। ए बी सी, ये रहा बी पे 20। मैंने की वेरी गुड। ऐसे होते हैं सिलेक्शन, गलत। ठीक है, तो आप सोच में पड़ गए, क्यों? बी सी तो कम है। नहीं भाई, नहीं भाई, मैथ की भी कुछ अपनी वो है, शर्तें हैं। ठीक है, कुछ अपना वजूद है, इसीलिए तो इसे कंपटीशन में डाला गया। तो इसीलिए मैं बता दूं कि 120 से, अब तुलना करना तुमने चेंज कर दिया ना, पहले बी से कर रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? बी ए से कितना कम कमाता है। अच्छा, बी ए से, अच्छा भैया तो ये बेस 120 कर दिया है तुमने, मैंने हाँ, कितना कम? 20। कितना कम? 20 इंटू 100, 0 से 0। ठीक है, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 10 बार, फिर 2 से काटो 3 बार, फिर 2 से काटो 5 बार। 50/3, 50/3 कितना आ गया? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, आ गया ना समझ में? एकदम आया। ठीक है, अच्छा ये ऐसे होता है। मैंने और कैसे होगा भाई? 120 से तुलना की है तुमने अभी, 120 से, पहले 20 से कर रहे थे, इसीलिए इसे ऐसे करेंगे। अच्छा, तो इसको जो मैंने बोला है, इसी की लैंग्वेज सवाल में सरल बनेगा ये वाला और टफ बनेगा ये वाला। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका समय ज़्यादा ना खराब हो, क्योंकि मुझे पता है सीजीएल का एग्जाम है अभी जुलाई में। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी मुझे एडवांस भी कराना है, अर्थमेटिक भी कराना है, बहुत समय लग जाएगा बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए ए बी 120 100 समझ में आ गया। 20 कम 120 से 100 इंटू 50/3 ये, और ये 16 से 2/3% आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने एक ही कराया है भाई, किताबें ज़्यादा नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए रफ को कम बढ़वाओ मेरी को। मैंने कहा ठीक है, ये एक एक सवाल करा देंगे समझा समझा के अच्छे से। प्रैक्टिस तुम खुद कर लेना, ऐसे आलसी तो होगे नहीं कि प्रैक्टिस ना करो, ऐसे आलसी तो होगे नहीं कि प्रैक्टिस ना करो। तो ठीक है भैया, आगे बताओ। मैंने कहा ए बी से 30% कम कमाता है, आ गया ना भाई बात। ए बी, क्या भाई? ए बी, उसने क्या कहा है? ए बी से 30% कम कमाता है। ठीक है, कम है या कमाता है या कुछ भी है, ए बी से कितना परसेंट कम है? 30%। किस से है मेरे भाई?
बी से, तो किसको बेस मानोगे, बी को। कितना कम है, 30 कम, क्या हो गया 70। कोई डाउट नहीं है। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ये हो गया कितना अधिक है 30। किस से, बेस क्या हो गया चेंज हो गया, क्या आ गया 70 इंटू 100, 0 से 0, 300/7%, 300/7%। चाहो तो भाग दे लो, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो अब ऐसे देता है, ऐसे नहीं देता, ऐसे देगा। देखो बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। 7 से 2 भाग, 4 बार 28, ठीक है 20 बचे, 7 दूनी 14, ठीक है कितने बचे 6 बचे, 6/7%, ठीक है मेरे भाई। इतना अधिक है, इतना अधिक है, ठीक है। तो ऐसे कैसे किया, अच्छा ये अलग इसलिए आता है और हमारा गलत इसलिए क्वेश्चन होगा। अब तो नहीं होगा ना तुमसे, तो कैसे, ए से, इसीलिए ए को माना बेस, 30 अधिक इंटू 100, 300/7, इसको डिवाइड किया, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे इन पर नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा करो एक यूट्यूब चैनल और सर्च कर लो जिस पर 10th के लेवल की परसेंटेज कोई बहुत ही लेवल लो से पढ़ा रहा होगा, उस पर 1-2 क्लास देख लो, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम पे ये नहीं आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा होता तो तुम कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, ठीक है मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया भैया। अब ये बताओ, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये तो 1 लाइन का और ये 3 लाइन का। मैंने कहा कितना भी लाइन का हो, 5 लाइन का तो देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल क्लियर, सवाल क्लियर तो नंबर क्लियर, और नंबर क्लियर तो जॉब क्लियर, और जॉब क्लियर तो जिंदगी क्लियर, ठीक है मेरे दोस्त। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि पहले तो 2 व्यक्तियों में तुलना की, ऐसा नहीं है कि मैंने एक टाइप जो किया, जैसे ही परसेंटेज खत्म हो जाएगी तो मैं आपके लिए मतलब क्वेश्चन लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप वाले, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन होगा जैसा मैंने कराया है, और उससे एक्स्ट्रा भी होगा जो प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, क्या मेरे भाई, दोबारा पढ़ो, यदि सवाल जो करा वो करो। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, मैंने लिख लिया ए, मैंने लिख लिया बी, व्यक्ति कितने हैं, और बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, अच्छा ये लिख लिया सी। 3 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। तो एक बात बताऊं, हाँ डायरेक्ट मत लिख लेना कि ऐसा करा, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, तो अच्छा यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 100 लिख दिया। फिर लिखोगे और बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, फिर यहाँ तो वापस जाना पड़ेगा, टफ पड़ेगा। तो जो सबसे लास्ट बोल रहा है ना उससे तुलना करो। अच्छा मैं करूँगा सी से, मैंने मान लिया सी को 100, क्या मान लिया सी को 100, ठीक है। तो अब भैया इसका यूज कैसे करें, अब यहाँ से क्वेश्चन को उल्टा करो, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है 20%, या कितना हो गया मेरे दोस्त 120, आ गया, आ गया भैया। और यदि ए की आय बी की आय का 40% है, इसकी आय का 40%, ठीक है। अच्छा जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है वो डायरेक्ट कर सकता है, वरना ऐसे करो 40% कितने का 120 का बट्टे 100, 12×4 = 48, ऐसे कर लो जिसको नहीं याद। और जिसको याद है, जो कि मैंने बताया था 10% की कितना 1/10, 40% की कितना 4 गुना है 4/10, ये 2 से 2 2/5, तो मैंने निकालूंगा 120 का 2/5, 120 का 2/5, ठीक है। ये 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 24 दूनी 48, ठीक है। ऐसे कर लो अगर फ्रैक्शन में भी याद है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये सब आपको थोड़ा बहुत माइंड को भी दुख दे लो, ठीक है, जिससे वो भी अपनी टेंशन को भूले, सवालों पे लगा लो, ठीक है। अच्छा तो मैंने बता दिया, ये हो गई आपकी जी, मतलब ये आ गया जो इनका मतलब जो मिल रहा है, किसी का इतना % ज़्यादा है, किसी का इतना % कम है। अच्छा तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अच्छा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मिटा दूं, ये गया, कोई काम नहीं है, कॉपी पे तो लिख लिया ही होगा। अब ये रह गए 2, अच्छा ये निकालो ऐसे,
डायरेक्ट निकालो तो डायरेक्ट काट दो, नहीं तो इनका रेशियो ले लो, रेशियो मेथड इज द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा है। 4 से काटो 12 बार, 4 से काटो 25 बार। ठीक है, तो अब बताओ 12 से 25 कितने अधिक है? तुम बता दो, सिंपल है, 13 अधिक है। कितना अधिक है? 13 अधिक है। ठीक है, अच्छा किससे? 12 से। किससे? 12 से, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से काटो 4 3 4 25, 25 गुणा 13, 25 गुणा 13। अब ऐसा करो, 25 गुणा 13 ऐसे कर सकते हो, 25 3 75, 7 और 25 से 25 और 7 32, 332 बट्टे 3। यहाँ ऐसे कर सकते हो। आपको याद हो तो 25 का 10 बार बढ़ोगे 250 आ जाएगा, और 75 और जोड़ दो उसमें। ठीक है, 325। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसकी भाग दे लो। इसका आंसर ये है, भाग दे लो 2 तो 3 एकन 3, 0 लगाया। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट दे दो 29 8 24 18 कर दो, नहीं, 2 में जा नहीं रहा है इसलिए 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 एकन 3, 0 25 हो गया 8, 1/3%। ठीक है, इतना अधिक है, वो तुम्हें यहाँ से ही दिख रहा होगा। ऑप्शन अगर दिए हों तो तुम डायरेक्ट हटा देना, अगर 100% से नीचे कोई दिया हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है 48 का दोगुने से भी ज्यादा है, तो मतलब उसका 100% से भी ज्यादा होगा ना आंसर। तो आ गया ना समझ में? ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ चुके हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिछला तो कह दिया, अब अगला क्या कहेगा? ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 50% है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो चलो ये रे 3 ए बी सी, हर क्वेश्चन में ए बी सी नहीं है, इनको इतना महत्व दे दिया है, जेड एक्स वाई को नहीं उठा रहे इतना। ए बी से 75% कम है, किससे? बी से। कितना कम है? 75% कम, यानी 75 कम है तो कितना बचा? 25। एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, एग्जाम में जैसे भी कर रहा हूं ना ऐसे करना, कोई मतलब कुछ नहीं, कुछ और नहीं लिखना इसके अलावा। कोई क्वेश्चन कोई लिखने लग जाओ दोबारा से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी ए व बी के, सी ए व बी के बीच के अंतर का 50% है। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 75 है। ठीक है, तो 75 का 50% कितना निकालोगे? अच्छा, 75 का आधा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 75 का आधा डायरेक्ट लिखना 37.5। ठीक है, कितना हो गया? ठीक है, तो कितने कमजोर तो हो नहीं तुम। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी ए से, सी ए से, फिर बी का काम कोई नहीं, हटा दो। कॉपी में उतार लेना समझने के लिए, वो तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड पे 25 से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है ये 25 से? तुमने कहा 12.5। अच्छा, कितने से? 25 से, इंटू 100। कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट दिख रहा होगा, इसका आधा है तो 50% होगा ना। ऐसा ही दिमाग में लो, कैलकुलेटर बना लो इसे। ठीक है, काम आएगा, कैलकुलेटर का खर्चा बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है भाई, बढ़ गया आगे। ये रहा आपके लिए सीजीएल का सवाल। ठीक है, ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या कह रहा है? ये लग रहा है छोटा सा, करके देखना, अभी इसका सॉल्यूशन देखना, इतने पे आएगा। ठीक है, और उससे सॉल्व कर भी नहीं सकते, मैं सॉल्व कराऊंगा। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है, और ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो तुमने सबसे पहले क्या लिखा? सवाल देखा और लिखना शुरू, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस तरह से हमें सवाल अच्छा लगेगा उस तरह से सरल पड़ेगा, समय कम लगेगा, उस तरीके से करेंगे। 20 क्या बोला? 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1/4, याद हो गई होंगी। इतना अधिक है तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ए बी से, अच्छा बी है 4 और ए कितना हो गया? 5। ठीक है,
BC से 40% है क्या कम, क्या है BC से 40% कम है, तो इसमें मत लिखना, अब लिखना है इसके नीचे। अच्छा BC से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तुम्हें, लिखते चलो, यहीं पे ये याद करनी है तुम्हें। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5 क्या होगी मेरे भाई, 2/5, ठीक है। तो अगर ये कम है ना तो माइनस होगा, तो अगर ये BC से, तो C कितना होगा 5, कितना होगा मेरे भाई 5, कितना कम है 2 कम है, तो ये कितना होगा 3, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि CD से 30% अधिक है, CD से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, CD से 30% अधिक है, अच्छा D कितना हो गया फिर 10, कितना हो गया, और 30% अधिक है, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, ठीक है। ये बन गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो इसने क्या बोला है, AD से कितने प्रतिशत कम है, AD से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है भैया। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया अभी कि इसे ये वाली यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, इसके सीध में, और इसके सीध में ये वाली 5 है तो 5 लिख लिया। ये अनुपात समानुपात में आते हैं, ठीक है, वो भी कराऊंगा मैं, सब समझा दूंगा, ठीक है। A और D का वो पूछा है, तो इनके स्थिति में A और D से कंपैरिजन करूंगा इनका, ये आ गया 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो इनको, ठीक है, अब A और D का कंपैरिजन करना है, इनको अब यहाँ से आगे सॉल्व मत करना क्योंकि आपका समय जाएगा, ठीक है। तो इनका कर दो सीधा गुणा, ठीक है, 4 गुना 20, 20 का मतलब 20 गुणा 10, ये लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। 5 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, मतलब 13 3 39 गुणा 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, AD से कितने प्रतिशत कम है, AD से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका गुणा करो, कितना आ गया 200, कितना आ गया 200, ये कितना आ गया अपन जी 45, 9 5 15, 15 और 4 19, 195, कितना कम है 5 कम है, कितने से 200 से, इंटू 100 कितना आया 2.5% कम, ठीक है, 2.5% कम, ठीक है। ये कितना सीधे मेंस में आया हुआ सवाल है, इसलिए इतना बड़ा है, ठीक है। तुम कह रहे थे ना मेंस में ऐसे नहीं आते, देखो आ गया। B और C को तुमको मतलब हाथ लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनका गुणा करो फिर निकालो, इसमें आपका समय ही जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, मेन बात होती है समय को बचाना, ठीक है, इसीलिए इसको उतार लो और आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, एक और क्वेश्चन ये रहा अगला। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो तो प्राप्त संख्या बराबर है, छोटी संख्या ज्ञात करो। ये ऐसे क्वेश्चन है जिन पर ट्रैक लागू नहीं होती है, ये मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपको करते जाना है और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत सारे टीचर इनको नहीं कराते, लेकिन मैंने जैसे आपसे बोला था एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। आपसे आप देख लेना, जब परसेंटेज हो जाए तो CGL का प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखना, CHSL का लगा के देखना, दिल्ली पुलिस का लगाना, GD का लगाना, जिसका बने उसका लगाना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप लैंग्वेज क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग। अच्छा मानो अभी संख्या तो नहीं है तो x प्लस, भाई घबराना नहीं है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अच्छा कितना है 520, ठीक है। यदि बड़ी संख्या में 4%, मान लिया 4% है, x में 4% की कमी की जाए। अच्छा 100% होती है, 4% में कमी हो गई, कितनी हो गई 96, ठीक है 96%। परसेंट 100 मत लगाओ, कट जाएगी परसेंट। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए इंटू 112%, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो प्राप्त संख्या बराबर होगी, बराबर रख लिया मैंने। तो छोटी संख्या का मान मतलब y का मान पूछा है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गई, परसेंटेज से परसेंटेज गई, काटो इसे, 4 से काटो, 24x बराबर, इसे 4 से काटो, y इंटू 28, ठीक है। और कट रही है ना, हाँ 4 से और कट रही है, काट दो, 6x बराबर y7, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या हुई 7, y की वैल्यू क्या हुई 6, ठीक है। अच्छा इन दोनों का ये जोड़ है x प्लस वाई कितना हो गया 7 और 6 13, यहाँ से ऐसे निकाल लो x अनुपात y बराबर कितना हो गया 7:6, ठीक है। यही बेसिक है, इससे ट्रिक नहीं हो सकती इसकी यार, मैं आपको बता तो रहा हूँ, ठीक है। x y इनका योग कितना दे रखा है 520, इनका योग रख लो अपोन में 13, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या, छोटी कौन सी है दिख रही होगी, ठीक है। क्या है 6, क्या है 6, ठीक है। 13 चक 52 40 कितना आया 240, ठीक है मेरे दोस्त, आ गया समझ में। ये होते हैं जो बेसिक से आते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर हो गए बहुत चतुर, तो बेसिक से दे रहे हैं, उनको पता है कि टाइप तो अब सभी टीचरों ने कराना शुरू कर दिए, इसीलिए वो कंपटीशन को तो रोकेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अपनी मेरिट को 100 में से 100 पे जाने दें, इसीलिए तो परसेंटेज के बेसिक से क्वेश्चन बनाने लगे हैं। वो देख लेना, तुमने भी एग्जाम दिए होंगे जो कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो अब वो बेसिक से मतलब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को करते हैं खत्म, ठीक है दोस्त। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब ये बताओ, अब चैनल अगर इतनी वीडियो पर पहुंच गए हो तो वीडियो तो अच्छी लग रही है, इतना तो क्लियर हो गया, इसीलिए जो सब्सक्राइब की लाल बटन है उसे काला कर दो, क्योंकि आपको एक जादू दिखेगा, जादू फादू कुछ नहीं दिखेगा, बस वो लाल कलर है ना, उससे अच्छा ब्लैक कलर लगेगा, ठीक है। तो दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, अच्छा दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से तुलना डायरेक्ट कर रहा है 100, तीसरी संख्या ये रही 30% और 37% कम है। अच्छा 30% कितना कम हुआ 70, 37% कम कितना हुआ, ठीक है। पहली संख्या ये रही, दूसरी तीसरी, हो गया कन्फर्म, ठीक है। तो पूछा क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। अच्छा कितना कम है मेरे भाई 7, किससे 70 से, इंटू 100, 10 बार, ये 10 बार कितना है 10%, ठीक है दोस्त। अगर तुम चाहते हो ये मतलब जो क्लास है परसेंटेज की वो 40 मिनट के आसपास हो, तो इस वीडियो पे कम से कम 10 सब्सक्राइबर दे दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए 40 मिनट की क्लास और रेगुलर लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।